गाइज आज के इस वीडियो के कुछ वर्ड्स हैं जैसे आउटशाइन, स्वीट टॉक, बी थिंक, एज इफ, इंटेलेक्चुअल, इन लिeu ऑफ, फॉर फियर ऑफ, टू डाई फॉर, फॉन्डली, बैंक ऑन, टू हैक विद समबडी या फिर टू हैक विद समथिंग। तो यस गाइज आज के इस वीडियो में मैं इसी तरह के कुछ फ्रेजेस, कुछ फ्रेजल वर्ब्स और कुछ इडियम्स के बारे में बात करूंगा। हमारी पहली एक कॉन्ट्रैक्शन है एज इफ। इसका मतलब होता है मानो, मतलब किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना। इट लुक्स एज इफ इट इज़ गोइंग टू रेन टुडे, मतलब ऐसा लगता है या फिर मानो कि आज बारिश होने वाली है या फिर आज बारिश हो रही है। इट सीम्ड एज इफ आवर रिलेशनशिप केम टू एन एंड, मतलब ऐसा लगा या फिर ऐसा मानो कि जो हमारा रिश्ता है वो ख़त्म होने की कगार पर था या फिर ख़त्म हो गया। बी थिंक एक वर्ब है, मतलब किसी चीज़ के बारे में सोचना, किसी पर्सन के बारे में सोचना या फिर किसी चीज़ के बारे में विचार करना। बी थिंक योर सेल्फ ऑफ वॉट यू आर, मतलब जो तुम हो केवल उसी चीज़ के बारे में सोचो या फिर केवल उसी के बारे में सोचो, उसी के बारे में विचार करो। शी bethought herself of realizing her responsibilities, मतलब जो भी है वो उसने अपने आप को ऐसा सोचा कि वो एक ऐसी इंसान बन चुकी है जो अपनी जिम्मेदारियों को समझने लग गई है। इंटेलेक्चुअल एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन की सोचने की क्षमता से जुड़ा हुआ या फिर उलझी हुई चीज़ों को समझने की क्षमता से जुड़ा हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल ही सीम्स लाइक एन इंटेलेक्चुअल पर्सन, मतलब वो एक ऐसा पर्सन प्रतीत होता है या फिर ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा इंसान है जो उलझी हुई चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाता है या फिर उसके अंदर ऐसी योग्यता है जो समझ लेता है चीज़ों को या फिर दूसरे पर्सन को। एक और एग्जांपल है शी इज़ मोर इंटेलेक्चुअल दैन हर हस्बैंड, मतलब यहाँ पर पत्नी के बारे में बात की जा रही है कि जो पत्नी है वो ज़्यादा चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने वाली है पति के मुकाबले या फिर पति के अपेक्षा। एक फ्रेज़ है इन लिeu ऑफ, मतलब किसी चीज़ की बजाय या फिर किसी चीज़ के बदले में। इन लिeu ऑफ डांसिंग आई कैन सिंग अ सॉन्ग, मतलब डांस करने की बजाय मैं एक गाना गा सकता हूँ। वाई डिड यू राइट विद अ पेंसिल इन लिeu ऑफ पेन, मतलब पेन से लिखने की बजाय या फिर पेन के लिखने के बदले में तुमने पेंसिल से क्यों लिखा। आउटशाइन एक वर्ब है, इसका मतलब होता है दूसरों की तुलना में श्रेष्ठ होना या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा आकर्षक बना देना या फिर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होना किसी फील्ड में। ही हैज़ आउटशोन हिमसेल्फ, मतलब उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा आकर्षक बना दिया है या फिर अपने ही फील्ड में दूसरों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ बना दिया है। एक और एग्जांपल है डोंट ट्राई टू आउटशाइन अदर्स दे कैन आउट यू, मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि दूसरों को बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने की कोशिश मत करो या फिर दूसरों को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाने की कोशिश मत करो, वे तुम्हारा अधिकार छीन सकते हैं। नैक और नथिंग एक फ्रेज़ है, मतलब बहुत ही कुछ है जो कि जोखिम भरा है, उसमें जान का भी खतरा है। ही ड्रोव नैक और नथिंग टू गेट देयर ऑन टाइम, मतलब उसे लेट हो रही थी तो उसने कार को अपनी इतनी तेज़ चलाया कि उसमें बहुत ज़्यादा जोखिम भरा हुआ था या फिर उसमें जान भी जा सकती थी, बहुत तेज़ गंदे तरीके से रफ ड्राइविंग की। एक और एग्जांपल है आई नो इट इज़ नैक और नथिंग बट आई विल हैव टू ट्राई इट, मतलब मैं जानता हूँ कि इसमें जान का खतरा है या फिर ये बहुत ज़्यादा जोखिम भरा है लेकिन मैं इसको ट्राई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। नेक्स्ट एक वर्ड है ड्रूल, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है मुंह से लार टपकाना, मतलब जैसे पानी टपकाते हैं, जैसे कुत्ते पानी टपकाते हैं तो उसे लार बोलते हैं, तो लार टपकाने को आप ड्रूल बोल सकते हो। योर डॉग इज़ ड्रूलिंग, मतलब किसी के कुत्ते को देखकर आप ऐसा कह रहे हो कि तुम्हारा जो कुत्ता है वो मुंह से अपने लार टपका रहा है। एक और एग्जांपल है डोंट ड्रूल आफ्टर सीइंग सच अ मार्वलस बंगलो, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा शानदार बंगला देखने के बाद अपने मुंह से लार मत टपकाओ या फिर अपने मुंह में पानी मत लाओ। टू डाई फॉर एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा अच्छी है या फिर कोई पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। यामी गौतम लुक्स टू डाई फॉर इन ब्लू गाउन, मतलब यामी गौतम ने ब्लू गाउन पहना हुआ था तो यामी गौतम ब्लू गाउन में बहुत ज़्यादा आकर्षक लग रही थी या फिर ऐसे लग रही हैं कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। द फूड कुकड बाई यू इज़ जस्ट टू डाई फॉर, मतलब जो तुम्हारे द्वारा खाना बनाया गया है वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। नेक्स्ट एक फ्रेजल वर्ब है बैंक ऑन,
इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ पर डिपेंड हो जाना, कुछ होने के लिए या फिर कुछ करने के लिए किसी चीज़ पर या फिर किसी पर्सन पर डिपेंड हो जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑल आर बैंकिंग ऑन मी टू गेट बैक होम अर्ली। मतलब मेरे पास कार है, सभी मेरे साथ आए थे पार्टी में, अब घर वापस जाने के लिए सब मुझ पर डिपेंड हैं क्योंकि उनके पास कोई गाड़ी नहीं है। मेरी कार है तो केवल वापस जाने का एक ही माध्यम है जिसके द्वारा हम वापस जा सकते हैं। तो सब मुझ पर डिपेंड है, सब मुझ पर निर्भर हैं। यू विल हैव टू बैंक ऑन योर बिजनेस फॉर योर फ्यूचर। मतलब अपने भविष्य के लिए तुम्हें अपने बिजनेस पर निर्भर रहना होगा या फिर तुम्हें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना होगा क्योंकि तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। टू हैक विद समथिंग या फिर टू हेल्प विद समथिंग या फिर किसी पर्सन के लिए भी बोल सकते हैं। इसको आप इस सेंस में बोल सकते हैं जैसे मतलब जब हम किसी बात की चिंता नहीं करते हैं, जब हम गुस्से वाले वे में किसी से ऐसे बोल देते हैं या फिर मतलब गुस्सा आता है तो हम किसी चीज़ की केयर ही नहीं करते, उसको हम कुछ भी बोल देते हैं। तो जैसे कुछ इस टाइप के सेंटेंस बना सकते हैं आप। भाड़ में गया तू और तेरी नौकरी। मतलब आपको गुस्सा आ गया तो आप ने अपने मैनेजर से ऐसे कह दिया, भाड़ में गया तू और तेरी नौकरी। टू हैक विद यू एंड योर जॉब। इसको आप हेल का यूज़ करके भी बना सकते हैं। टू हेल विद यू एंड योर जॉब। तेरी माफ़ी की तो ऐसी की तैसी। टू हेल विद योर अपॉलॉजी या फिर टू हैक विद योर अपॉलॉजी। नेक्स्ट एक फ्रेज़ है फॉर फियर ऑफ। मतलब किसी चीज़ के डर से या फिर किसी चीज़ के भय से। शी डिडंट से एनीथिंग फॉर द फियर ऑफ लूजिंग मी। मतलब उसने कुछ भी नहीं कहा, मतलब मुझे खोने के डर से उसने कुछ भी नहीं कहा। शी वॉज अफ्रेड ऑफ सेइंग एनीथिंग फॉर फियर ऑफ हर्टिंग माई फीलिंग्स। मतलब कुछ भी कहने से वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी मुझे खोने के डर से या फिर मेरी जो फीलिंग है उसको टच करने के डर से या फिर उनको हर्ट करने के डर से वो मतलब कुछ भी कहने में बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। स्वीट टॉक एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी से चिकनी चुपड़ी बातें करना, अपनी बात मनवाना या फिर ऐसा बोल सकते हो अपनी बात मनवाने के लिए वो करना जिससे सामने वाला पर्सन खुशी मिले, सामने वाला पर्सन खुश हो जाए। हिज वाइफ शी टॉक्ड टू हिम टू गो फॉर शॉपिंग। मतलब उसकी वाइफ शॉपिंग के लिए जाना चाहती थी तो इसकी वजह से वो अपनी बात को मनवाने के लिए अपने पति से चिकनी छुपड़ी बातें की उसने। डोंट ट्राई टू स्वीट टॉक टू मी। मतलब उसके पति ने ऐसे कह दिया कि मुझसे चिकनी चुपड़ी बातें करने की कोशिश मत करो या फिर अपनी बात मनवाने के लिए मुझसे चिकनी चुपड़ी बातें करने की कोशिश मत करो। डिफेम एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी का अपमान करना, किसी की निंदा करना। डोंट ट्राई टू डिफेम हर। मतलब उस लड़की का अपमान या फिर उस लड़की की निंदा करने की कोशिश मत करो। यू डिफेम्ड एन ऑनेस्ट पर्सन। एक ईमानदार इंसान की तुमने निंदा कर दी या फिर उसका अपमान कर दिया। नेक्स्ट एक वर्ड है फॉन्डली। एक एडवर्ब है इन अ वे दैट शोज यू लाइक और यू केयर अबाउट समथिंग और समबडी। मतलब एक ऐसे तरीके में इसका यूज़ कर सकते हैं जो ये दर्शाता है कि आप किसी चीज़ की केयर करते हो या फिर किसी चीज़ को पसंद करते हो। किसी पर्सन के लिए भी बोल सकते हैं। शी स्माइल्ड फॉन्डली एट चिल्ड्रन। मतलब वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो इसी की वजह से बच्चों को देखकर वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराई या फिर केयर वे में बहुत ज़्यादा मुस्कुराई वो। शी फॉन्डली विश्ड मी माई बर्थडे। मतलब वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है या फिर मुझको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो इसी की वजह से उसने मुझे मेरा बर्थडे विश किया या फिर मेरे जन्मदिन की मुझे बधाई दी। अगला एक वर्ड है हमारा फ्रैंकली। ये एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है साफ साफ, दिल खोलकर या फिर ईमानदारी से। ही आंसर्ड ऑल ऑफ माई क्वेश्चंस फ्रैंकली। मतलब उसने मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर दिल खोलकर दिए या फिर ईमानदारी से दिए। टेल मी फ्रैंकली व्हाट यू थिंक ऑफ माई चैनल। मतलब मुझे साफ साफ बताओ या फिर दिल खोलकर बताओ कि मेरे चैनल के बारे में आप क्या सोचते हो। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं, मैं चाहता हूं कि आप इनके ऊपर अपने खुद के एक एक सेंटेंस बनाकर मेरे को कमेंट करके बताना। और अगर वीडियो यहां तक देख लिए तो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में 989 टाइप करके मेरे को कमेंट करके बताना। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको भी मेरे को बता देना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना,
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।